सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्हें बेड टी दी जाती है। 9 बजे नाश्ता और फिर रात का खाना भी मिलता है। उनके बूट रोज पॉलिश होते हैं और वर्दी पर प्रेस की जाती है। आप सोच रहे होंगे कि एक सेना के अफसर की दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसके बाद भी उन्हें जीवित सैनिक की तरह सम्मान दिया जाता है। बाकायदा उनका मंदिर है जिसमें रोज पूजा अर्चना होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शहीद हो चुका यह सैनिक आज भी चीन बॉर्डर पर पहरा देता है। एक ऐसा भारत माता का लाल जिसने अकेले ही 300 सैनिकों को मार डाला। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप एक सच्चे भारतीय की तरह इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में आप हैरान रह जाएंगे। जसवंत सिंह का जन्म 19 अगस्त 1941 को गुमान सिंह रावत के घर में गांव बैरून पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। 17 नवंबर 1962 में चीन सेना तवांग से आगे निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग पहुंच गई थी। उधर जसवंत सिंह 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नूरानांग पोस्ट पर तैनात थे। चीन भारत के क्षेत्र पर कब्जा जमाना चाहता था। इस दौरान सेना की एक बटालियन को नूरानांग पुल की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, लेकिन चीनी सेना भारतीय सेना पर हावी हो रही थी, जिसको देखते हुए भारतीय सेना ने गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया। उस समय इस बटालियन में शामिल जसवंत सिंह, गोपाल गुसाई और लांस नायक त्रिलोकी ऑर्डर न मानते हुए वापस नहीं लौटे। इस लड़ाई में गोपाल गुसाई और लांस नायक त्रिलोकी चीनी सैनिकों का बहादुरी से सामना करते हुए शहीद हो गए। इसके बावजूद मात्र 21 साल की उम्र में जसवंत सिंह रावत ने 18 नवंबर को मोर्चा संभाला और 72 घंटे तक वो बॉर्डर पर टिके रहे। जसवंत सिंह ने समझदारी का परिचय देते हुए अलग अलग बंकरों से जा जाकर गोलीबारी की। वहां पर 5 बंकरों में मशीन गन लगाई गई थी और राइफलमैन जसवंत सिंह छिप छिप कर और कभी पेट के बल लेटकर दौड़ लगाते रहे। वो कभी एक बंकर से होते हुए दूसरे, तो तुरंत तीसरे से होते हुए फिर चौथे बंकर पर, इस तरह अलग अलग बंकरों से शत्रु पर गोले बरसाते रहे। अलग अलग बंकरों से गोलीबारी होने के कारण चीनी सेना यह समझ रही थी कि इन बंकरों में कई दर्जन भारतीय सैनिक उन पर गोली बरसा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। इधर जसवंत सिंह को लग गया था कि अब मौत निश्चित है, इसलिए प्राण रहने तक मां भारती और तिरंगे की आन बचाए रखनी है। जितना भी गोला बारूद उपलब्ध था उसके खत्म होने तक उन्होंने चीनी को आगे नहीं बढ़ने दिया। यह रणबांकुरा बिना थके भूखे प्यासे पूरे 72 घंटे यानी 3 दिन 3 रात तक चीनी सैनिकों की नाक में दम किए रहा। जनरल सिंह ने अकेले ही चीनी सैनिकों को रोक कर रखा और विभिन्न चौकियों से करीब 300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। इस दौरान जसवंत सिंह रावत की मदद स्थानीय लड़कियों ने की थी, जिनका नाम सेला और नूरा था। ये दोनों मिट्टी के बर्तन बनाती थी। लगातार चीनी सैनिकों को मारते मारते जसवंत सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके थे। जब उन्होंने देखा कि अब चारों तरफ से घिर गए हैं, तो उन्होंने बची हुई आखिरी गोली खुद को मार ली। जसवंत सिंह ने अकेले ही चीनी सैनिकों की नाक में दम कर दिया था और इस खीज में चीनी सेना उनका सिर काटकर अपने साथ ले गई। उसके बाद भारतीय सेना की और टुकड़ियां युद्ध स्थल तक पहुंच गई और उन्होंने चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोक लिया। इस बहादुरी के लिए जसवंत सिंह को महावीर चक्र और त्रिलोक सिंह को और गोपाल सिंह को वीर चक्र दिया गया। उधर उनकी बहादुरी से चीन इतना प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उन्होंने शहीद जसवंत सिंह का सिर तो लौटाया ही, उनकी प्रतिमा बनवाकर भारतीय सैनिकों को भेंट भी की, जो आज भी उनके स्मारक में लगी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस इलाके का मोर्चा उन्होंने संभाला था उस जगह वो आज भी ड्यूटी करते हैं। सेना में ऐसी मान्यता कि जिन सैनिकों की सीमा पर झपकी लग जाती है उनको जसवंत सिंह आत्मा चांटा मारकर चौकन्ना कर देती है। अब आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि भारत का बच्चा बच्चा भारत मां के इस लाल के बारे में जान सके। कमेंट में लिखिए जसवंत सिंह अमर रहें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद।